गेहुअन कहते हैं लोग, कहीं नाग कोई कहता है, उत्तर प्रदेश में लोग उसे फिटार कहते हैं। तो गेहुअन अगर काट ले ना, या करैत काट ले, या भाइपर काट ले, रसल भाइपर, तो यही 3 सांप जहरीले देख रहे हैं। को बोलते हैं ना कि कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं जी, कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं, और जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूँ मैं। नमस्कार। इस समय हम लोग आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने जा रहे हैं और हमारे साथ जो देख रहे हैं ये जो है गोपालगंज स्नेक रेस्क्यू टीम के मेंबर है जमशेर जी। इनसे जानते हैं कि आखिर जो ये लोग सांप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं, तो आखिर क्या करते हैं। तमाम लोगों का ये रहता है कि ये लोग सांप पकड़ते हैं तो ले जाके मार देते होंगे, फेंक देते होंगे, तरह तरह बेच देते होंगे, तरह तरह का चर्चा होता है। लेकिन आज जो है ये मिल चुके हैं और आपके पास देखिए एक सांप को ये लोग जो है रेस्क्यू करके लेके आए भी हैं। तमाम इनसे चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से सांप जहरीला होते हैं, अगर किसी को सर्प काट देता है तो क्या करना चाहिए, और ये लोग सांप करते क्या हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सांप के बारे में पूछ रहे हैं कि सांप क्या करते हैं जी। तो सबसे पहले हम बता दें कि कोई भी स्नेक सेवर जी सांप का जब रेस्क्यू करता है ना, जी तो अपना जान को जोखिम में डालकर रेस्क्यू करता है। जी। सबसे पहले अपने जान को जोखिम में डालता है, उसके बाद उस बेजुबान का जान बचाता है, और फिर जान बचाने के बाद से फिर ले जाकर उसको जंगल में रिलीज कर देता है। कोई भी सांप को रेस्क्यू करे, या धामन, करैत, कोबरा, भाइपर या अजगर, कोई भी सांप का अगर रेस्क्यू करता है, कोई भी स्नेक कैचर या स्नेक सेवर, तो उसका काम यही होता है कि उसको हम घर से या घर के आसपास से रेस्क्यू किए हैं, फिर ले जाकर उसको पुनर्वास के लिए छोड़ दिया जाए जंगल में। यही सबका तो आप लोगों को डर भय नहीं लगता है जब इतने जहरीले सांपों को आप लोग पकड़ते हैं? हिम्मत कहाँ से आता है? कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए ना, तो सबसे जो जहरीले है वो इंसान ही है जी। ठीक है ना। इंसान ही है कि अपनी वाणी से, अपने बोली से आपको ऐसा कोई बात बोल दे कि आपको अगर उतना मार सकता है तो उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर बात बोल दे ना उससे ज़्यादा चोट लग जाएगा। लेकिन ये तो सांप है, देखिए ये सांप है। ये सांप जो है, इसका नेचर क्या है? काटना जी। लेकिन सभी सांप का नेचर काटना नहीं होता है। देखिए ये धामन सांप है। अच्छा, ये जहरीला होता है कि नहीं? ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग अंधविश्वास में इसे जहरीला मान लिए। जहरीला ये माने हैं कि इसके पूंछ में कांटा होता है जी। ये पूंछ से अगर किसी को मार दे तो शरीर सड़ने लगता है, ये लोग के मानना होता है। लेकिन हालांकि इसके पास किसी तरह का वेनम या वेनम ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है, यानी जहर इसके पास होता ही नहीं है। पूंछ में काट होता ही नहीं है? नहीं होता है। दिखाओ तो बाबू थोड़ा, देखिए इसके पूंछ में आपको कहाँ कांट दिख रहा है, कहीं दिखाइए तो। देखिए आप लोग भी देख लीजिए, जो अंधविश्वास फैला हुआ है, तरह तरह का चर्चा होता है कि काट होता है, कहीं भी आप लोगों को कहीं काट दिख रहा है? देखिए आप लोग कहीं है इसके, आप देखिए अपने नज़रों से, कहीं दिख रहा है आपको? हमें तो नहीं दिख रहा है। देखिए ये सिर्फ अंधविश्वास है कि लोग कहते हैं कि इसकी पूंछ में कांट होता है। जी जी। इसके पूंछ में किसी तरह कांट नहीं होता है। देखिए ये सांप जो है हमारे पर्यावरण मित्र है जी। ठीक है ना। अगर ये सांप नहीं रहेंगे तो चूहों की जनसंख्या अधिक होगी, और चूहा क्या करेंगे? हमारे फसल को बर्बाद करेंगे। इसीलिए इस बेजुबान को बचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये रहेगा तभी हमारा फसल सुरक्षित रहेगा। अपने यहाँ इसको किसानों का मित्र भी माना जाता है, ये किसान का दोस्त होता है। जी जी जी। कौन कौन से सांप जो है ज़्यादा जहरीला होते हैं? अगर किसी को सांप काट ले तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए अपने यहाँ बिहार में खास तौर पर, हम गोपालगंज की धरती पे हैं तो गोपालगंज अपने बिहार की बात कहते हैं कि अपने यहाँ एक कोबरा, जिसे गेहुअन कहते हैं लोग, कहीं नाग कोई कहता है, उत्तर प्रदेश में लोग उसे फिटार कहते हैं। तो गेहुअन अगर काट ले ना, या करैत काट ले, या भाइपर काट ले, रसल भाइपर, तो यही 3 सांप जहरीले हैं। बाकी सब जितना भी सांप लगभग अगर आप अपने आँखों से देखते हैं, जैसे कि ये धामर सांप देख लिए, साखर सांप देख लिए, कॉमन वुल्फ स्नेक, या पानी वाला सांप देख लिए, या अजगर सांप देख लिए, ये सब बिना जहरीले हैं, बिना इसमें जहर नहीं होता है। लेकिन कोबरा, गेहुअन, कोबरा, करैत और भाइपर, यही 3 जहरीले सांप है, जिसमें अपने बिहार के धरती पर बहुत कम दिखने को मिलता है रसल्स भाइपर। अपने यहाँ बिहार में खास तौर पर सिर्फ गेहुअन और करैत ही दिखते हैं जहरीले में।
लेकिन गेहूं करैत को छोड़कर जितना भी सांप आप देखते हैं सब बिना जहर वाले हैं। अच्छा, अगर सांप काट ले तो प्रथम उपचार क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर सांप काटता है तो सबसे पहले आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रख रखाव ही बचाव है। जी। सबसे पहले सांप काटे तो आप बिल्कुल डरे नहीं। अगर सांप काट लेता है तो डरते हैं तो हार्ट अटैक से मरते हैं। जी। जो डर गया सो मर गया। तो डरना नहीं है। कोई भी सांप काटे, चाहे जहरीला काटे या बिना जहर वाले काटे, सबसे पहले आपको डरना नहीं है। देखिए, अपने यहाँ भारत में लगभग 95% लोग अंधविश्वास और सांप काटता है तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जी। अब मान लीजिए गेहूं सांप काट लिया, अब आप गेहूं सांप काटता है, अब ले गए आप किसी तांत्रिक के पास झाड़ फूक कराने, तो तांत्रिक क्या गेहूं जो सांप का जहर है उसे झाड़ फूक ठीक कर देगा? वो कहाँ से ठीक कर पाएगा? कभी नहीं ठीक कर सकता है। देखिए, जब कोई जहरीला इंसेक्ट काट ले तो डायरेक्ट आप, जहरीला काटे या ना काटे, डायरेक्ट आप कोई भी इंसेक्ट काटे, डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास जाए, जो जिले का अस्पताल होता है सदर हॉस्पिटल, वहाँ पर जाए। सदर हॉस्पिटल में आपको एंटीवेनम मिलेगा। अगर जहरीला सांप काटता है तो उससे ठीक हो जाएंगे, या नहीं भी काटता है जहरीला सांप तब भी जाइए आप गवर्नमेंट। खाता क्या क्या है ये सांप जो होते हैं? क्या क्या खाते हैं? लोग कहते हैं दूध भी पी जाते हैं। नहीं, ये दूध नहीं पीता है। दूध नहीं पीता है? अगर ये दूध पिएगा जी तो 5 से 7 से 10 दिनों के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। जी। क्योंकि देखिए, इसका उम्र कितना होता है? सांपों का उम्र लगभग कितना होता है? देखिए, सांपों का, जैसे कि ये रेड स्नेक है जी, इसका उम्र मापा जाए 25, 20, 30 लास्ट जाता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है लोग, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि नाग जो है 100 साल का है। जी। 100 साल होने के बाद नाग मरी देता है। जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। जी। फिल्म देखने से पहले आप देखते हैं ना, फिल्म की कुछ उस पर कैरेक्टर लिखा जाता है, इस फिल्म की सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। अभी आप नीचे जब रख रहे हैं तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देखिए, ये लगभग 1 घंटा में 16 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। 1 घंटा में 16 किलोमीटर? 16 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है जी। अगर इसको छोड़ा जाए तो 1 घंटा में अगर छोड़ा जाए तो 16 किलोमीटर की रफ्तार से ये भागेगा, क्योंकि इसका नाम है घोड़ा पछाड़। जी। इंग्लिश में लोग इसे इंडियन रेड स्नेक, साइंटिफिक नेम इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पटाइस मुकोसा होता है, और ये धामन और घोड़ा पछाड़ के नाम से हिंदी में जाना जाता है। अपने बिहार में खास तौर पे इसे लोग धाबिन बोलते हैं भोजपुरी में। जो अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सांपों को पकड़ लेते हैं लोग, ले जाके दांत तोड़ देते हैं। अच्छा, देखिए, सांप जब पकड़ा है तो आप सामने थे ना। जी। तो सांप पकड़ते हैं, फिर उसको सुरक्षित, देखिए जैसे कि हम इधर आए हैं, इसीलिए जब आप लोग रेस्क्यू किए तो हम लोग पीछे लग गए कि ले चल के दिखाएं दर्शकों को कि आखिर ये लोग सांप करते क्या हैं। बिल्कुल, यही सबसे पहले लोगों की मन में जो भ्रम बैठा रहता है कि सांप को लोग पकड़ कर ये लोग मार देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, बेच देते हैं। अगर जिनके मन में ऐसा रहता है कि दांत टूट जाता है, वो लोग जो कभी हम लोग सांप अभी जैसे रेस्क्यू किए हैं, अगर किन्हीं के मन में हो कि हाँ सांप रेस्क्यू किए हैं, दांत तोड़ दिए हैं, तो आप लोग आकर ट्राई कर सकते हैं। हम लोग कटवा कर ट्राई आप लोग वो कर सकते हैं किसी का दांत या नहीं है। जी। तब तो क्लियर हो जाएगा ना कि दांत या नहीं है। तो कोई भी सांप पकड़ाता है, चाहे जहरीला हो या नहीं जहरीला हो, सबसे पहले जैसे पकड़ा है वैसे ही उसको ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर दिया जाता है। तरह की बात चलता है कि सांप जो है बेच देते हैं, दांत को तोड़ के बेचते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कौन सांप खरीदेगा? सांप अपने यहाँ कौन खरीदेगा? सांप देखिए, कोई नहीं इसको खरीद सकता है, और कोई अपना जान को जोखिम में नहीं डालना सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे बोले कि आप एक कोई कोबरा सांप खरीद लीजिए, आपको अगर दिया जाएगा आप उसको ले लीजिएगा? बात करते। देखिए, ये बिना जहर वाले सांप होते, इसमें किसी तरह का जहर नहीं पाया जाता है। बस लोगों की मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि हाँ ये जहरीला है या ये काट लिया, बस ये काटता है, इसका नेचर है काटना। ये देखिए, मान लीजिए इसके पास ना हाथ है ना पैर है जी, ना इसके पास जबान है, जी। कैसे बोलेगा? ये बेजुबान जानवर है जी। तो हम लोग के पास से अगर कोई हम लोग को अटैक करता है तो हाथ से, पैर से या अपने बोली से कुछ बोलकर उसे रोक सकते हैं। जी। लेकिन इसके पास क्या है? सिर्फ दांत है। दांत ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपको ये गाली देगा, आपको ये मार देगा। इसके पास दांत है, और इसका जो दांत ही है वही इसका रक्षा करने वाला है। एक इंसान ने पूछा है कि मेरे सांप से, मतलब आपको हम बोल रहे हैं, एक इंसान ने एक बार सांप से पूछा कि तुम इतना जहर रख कर भी कैसे सुरक्षित रह जाते हो? तो सांप ने जवाब दिया, हम तुम्हारी तरह दूसरे के प्रति अपने मन में खोट नहीं रखते हैं। ये सांप की जवाब था जी। तो इंसान जो है ना, आपसे बोले ना, इस धरती पर माना जाए तो सबसे जहरीला जो जीव है इंसान ही है। जी। ठीक है ना। देखिए, कि भेदभाव किसी चिड़िया में नहीं है,
किसी जानवर में नहीं है। जो भी भेदभाव है सिर्फ इंसानों में ही है। जी शुक्र है कि परिंदों ने, चिड़ियों ने कोई नहीं बनाया मजहब। शुक्र है कि परिंदों ने कोई नहीं बनाया मजहब, वरना आसमान से ही सिर्फ लहू की बारिश होती। ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, अगर कहीं सांप निकल जाए तो कैसे करना? देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल जमशेद स्नैक सेवर गोपालगंज के नाम से है। जी, जी। और फेसबुक पेज पर जाते हैं तो गोपालगंज स्नैक रेस्क्यू टीम के नाम से है। और उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा। या गूगल पर डॉक्टर जमशेद लिखते हैं तो मेरा नंबर आ जाएगा। उस पर जाइए और कॉल कीजिए। और अच्छा, कितना दूर दूर तक आप जाते हैं निकालने के लिए सांप? देखिए, हम लगभग 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और जहाँ से कॉल आ जाए, जी सिवान, गोपालगंज, छपरा, जहाँ से कॉल आ जाता है, जहाँ पर जाना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश की तो एरिया भी हम चले जाते हैं, जाना अच्छा, पड़ता है। सांपों को ला करके तमाम जो आप लाते हैं रेस्क्यू करके, तो क्या करते हैं उसको? देखिए, डेली लाते होंगे, यहाँ देख रहे हैं कि गांव है तो गांव के पास तो छोड़ ना, देखिए, इसको जंगल की तरफ रिलीज किया जाता है, जहाँ पर प्रोहिबिटेड एरिया हो, जी, जहाँ वहाँ पर सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित है, लोगों के आना जाना वहाँ पर ना रहता है, वहाँ पर रिलीज किया जाता है। लेकिन ये तो धामर सांप है। जी, ये धामर सांप है। मान लीजिए अभी इसका रेस्क्यू हुआ है तो गाँव का एरिया है, लेकिन जंगल टाइप का एरिया है। जंगल है। हाँ, तो ये धामर सांप है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लाभ ही पहुंचाएगा। लाभ ही पहुंचाएगा, जब ही पहुंचाएगा। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि ये धामर सांप है। और ये मान लीजिए अगर इधर छोड़ते हैं तो गांव का एरिया है, तो गांव में रहेगा तो खेत में जाएगा, खेत में जो चूहा रहेंगे उसको मार कर खा जाएगा, तो हमारा फसल जो है सुरक्षित रहेगा। इसीलिए धामर सांप है। अब गेहूं, करैत, जो भी जहरीले सांप है उसको लगभग 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर लेकर छोड़ा जाता है जंगल में, क्योंकि वो सुरक्षित रहे। आप जाइएगा मेरे, जब कोई भी आदमी के मन में जब ये सवाल रहता है तो वीडियो जब देखेगा तो उसको मालूम चला जाएगा ना। बताइए, कितना दिन जो है भूखे रह सकते हैं सांप जो होते हैं? गेहूं हो गया, चाहे धावन हो गया। अगर एक अजगर सांप है जी, अगर वो मान लीजिए अगर 20-30 kg का है, जी, अगर वो 10 kg का भोजन ले लेता है ना, जी, तो मान लीजिए आज उसका वेट है सांप का 30 kg, लेकिन अगर 5 से 10 किलो का अगर वो भोजन खा लिया, ले लिया, निवाला ले लिया, तो बिना खाए 4 से 5-6 मन तक रह सकता है। 6 मन तक? 6 मन तक रह सकता है। लेकिन हम लोग जैसे रेस्क्यू होता है वैसे ही उसको ले आकर जंगल में जगह पे छोड़ फिर रिलीज कर दिया जाता है। हम लोग का यही काम है। हमारा मकसद है बस इंसान को सांपों से बचाना और सांपों को इंसान से बचाना। ठीक है ना? तो देखिए, सभी सांप जहरीले नहीं होता है। मान लीजिए आप इसे जहरीला समझकर मार देते हैं, क्या ये बेजुबान आपको क्या कर रहा है? देखिए, इसे जब नुकसान पहुंचता है तो ही ये काटता है। ठीक है ना? जब आपको बोलते हैं ना कि कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं, और जंगल की हो या फिर हो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूँ मैं। तो इसके हम बारे में पूरा जानते हैं कि कैसे क्या कर सकता है। ठीक है जी, आइए रिलीज कर। चलिए, अब देखिए आप लोग, तमाम लोगों का ये रहता है कि आखिर सर्प को क्या किया जाता है। देखिए, घना जंगल है यहाँ पे। अब जंगल में जो है सांप को सुरक्षित यहाँ पे रेस्क्यू टीम के द्वारा देखिए जंगल में ला करके और रिलीज किया जा रहा है। देखिए, छोड़ा जा रहा है सुरक्षित। अब देखिए, लाइव आप लोग हैं फेसबुक पेज के माध्यम से, जो भी हो, देखिए कि सांप छोड़ेंगे फिर ये अपना जगह ढूंढ लेगा, चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। देखिए, अब रिलीज करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया गया। देखिए आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि देखिए अब सांप को रिलीज कर दिया गया। अब ये सुरक्षित जगह पे अपने जो है जा रहा है। देख लीजिए, इसको घर से पकड़ के लाया गया था और जो है सुनसान इलाके में जंगल में ला करके छोड़ दिया गया सुरक्षित। ये आप लोग तमाम अफवाह जो है देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको हकीकत पता लग गया कि जो रेस्क्यू टीम होती है स्नेक्स को लेकर के आती है और घने जंगलों में कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया जाता है। अब लास्ट में हमारे जो है दर्शकों से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसे बेजुबान, ऐसे सांप अगर आपके घरों के अंदर निकलते हैं तो उन्हें मारे नहीं, उन्हें बचाने में हमारा साथ दे, क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर इन बेजुबानों को रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेजुबान रहेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसको आगे तक बढ़ाइए, इसलिए कि ये जो आप लोग देखे वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय और सुझाव दीजिए। जय हिंद, जय भारत।